जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम अनुपात और समानुपात का एक प्रकार का प्रश्न करने वाले हैं, जिससे आप एग्जाम में कई बार छोड़ के आते हैं और प्रश्न पढ़ते ही आपको बहुत हार्ड लगने लगता है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको बहुत इजी वे में समझेंगे। लाइन लाइन बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, और देखिएगा विद इन सेकंड आप किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व करने की हिम्मत रखते हो। एक व्यक्ति भोजन, किराया और शिक्षा पर 3, 4 और 5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि उसके खर्चों में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं भोजन। भोजन को हम एफ मतलब फूड, ठीक है, ये फूड लिख लेते हैं। उसके बाद आर रेंट को, और एजुकेशन को हम ई से दर्शाते हैं। अनुपात क्या है सबका, तो ये सबका अनुपात आप ध्यान से लिखिएगा। आपके भोजन का अनुपात दिया गया है 3, रेंट का अनुपात दिया गया है 4 और एजुकेशन का अनुपात दिया गया है 5। क्रमशः इसमें हमको कुछ वृद्धि करना है क्या, तो 40%, 50% और 20%। जब भी वृद्धि की बात होगी तो ये 100 को जोड़ के होगा, है ना। अब मतलब मूल को जोड़ के होता है, तभी हम 100 को बना के लिखेंगे। ये 140% इसमें प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद रेंट में कितना प्रतिशत, तो 150%, तो 150% हो जाएगा। एजुकेशन में 20%, तो ये हो जाएगा 120%। अब जिसमें जो जो कॉमन है उसको काटते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। सब में कॉमन है प्रतिशत और ये जीरो, ठीक है। यहाँ प्रतिशत लगा काट दीजिए, प्रतिशत और ये जीरो, प्रतिशत के साथ ये जीरो कॉमन है, ठीक है। अब इसको आप और काट सकते हैं क्या, 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये कट जाएगा 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। 2 से 2 बार में कटेगा और 2 से 6 बार में कट जाएगा। यहाँ तक तो कट गया। अब हो जाएगा ये 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 6 पंचे 30, ये हो जाएगा, ठीक है। 6 पंचे 30 ये भी हो जाएगा, 15 दूना 30 और 6 पंचे 30 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 पंचे 30 हो गया। अब और काट सकते हैं क्या, ये और कुछ कटने की संभावना है, ठीक है। तो कटने की संभावना बिल्कुल है। तो ये आपके 3 से भी कटेगा, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये 3 दाहम 30, 3 दाहम 30। तो 7, 10, 10 के अनुपात में होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 7, 10, 10 के अनुपात में ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बनाना था आपको। अगला चलते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है, ठीक है। बिल्कुल तय करता है। इस वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात 2:3:2:4:3 है। यदि कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपया है तो बस का किराया आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रेन से तय करने के एक रेशियो है, उसके बाद बस से तय करने का रेशियो है और कार से तय करने का रेशियो है, ठीक है। ट्रेन से कितने, ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस 4 हो जाएगा, बस के लिए 3 है और कार के लिए कितना है, 2 है। उसके बाद इसका किराया, किराया मतलब वो हो जाता है आपका फेयर, ठीक है। फेयर क्या है, तो ट्रेन के लिए 2 रुपया प्रति किलोमीटर है ना, तो ये 4 और ये हो जाएगा हमारा 3। जब भी आप डिस्टेंस को फेयर के साथ इंटू करते हैं तो आपका खर्च निकल कर आता है। क्या होता है, जब भी आप फेयर को डिस्टेंस के साथ इंटू करेंगे तो आपका खर्च निकाला जाएगा। तो 4 दूना 8, ठीक है, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, यही होगा। अब आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, काट के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में और 2 से कटेगा 3 बार में। इस प्रकार से कितना हमारा हमको खर्च है ना, याद रखिएगा ये खर्च का रेशियो आ गया। खर्च का रेशियो कितना आ गया, टोटल 4, 6 और 3 मतलब 6, 4, 10, 10, 3, 13। टोटल खर्च आ गया 13, रेशियो में 13 है और इक्वल, और वास्तविक में कितना है 52 है। तो दोनों को हम इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 52, ठीक है। 13 एक वैल्यू को निकालेंगे तो कितना 52 होता है, 13 चौके 52, तो एक रेशियो का हो जाएगा 4। पूछा क्या गया है, बस का किराया ज्ञात करिए, ठीक है। बस का किराया आपको ज्ञात करना है। तो बस का किराया मतलब खर्च की बात हो रही है, तो बस में कितना खर्च हुआ था, रेशियो में 6 और ओरिजिनल में 4 है। तब हम क्या करेंगे, बस का किराया निकालना है तो 6 गुना 400, तो हो जाएगा 6 चौके 2400, ऑप्शन नंबर ए, 2400 ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से इसको आपको बनाना था। अब चलते हैं
एक व्यक्ति अपनी पुत्री एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की राशि को 5 पुत्र 4 पुत्री 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री, ठीक है, क्या कहा गया है, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भांजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न को आपको जमाना आना चाहिए। जमाने आने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं सन। यहाँ पे लिखा गया है ना, क्या ये पुत्र हो गया, पुत्र के बाद पुत्री है तो ये उसको हम लिख देते हैं डॉटर, और डॉटर के बाद आप कहते हैं नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा। ठीक है, तो इसको क्या कहें, पहले संख्यात्मक लिख लीजिए। कितने पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, तो सन के नीचे 5 लिखिए इस प्रकार से। पुत्री कितनी है, तो पुत्री 4 है तो ये लिखिए, और नेफ्यू कितने, नेफ्यू तो 2 है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे। ठीक है, 4 गुना धन प्राप्त करे, 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना प्राप्त करे, तो किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो भतीजे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तब हम क्या करेंगे, इसको हम 1 मान के चलेंगे क्योंकि इसका किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। अब देखिए, भतीजे और डॉटर को कुछ दिया होगा, भतीजे और पुत्री का कहीं पे कुछ तो दिया होगा। प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, कौन, ये दिया गया होगा। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करना है, कहीं पे दिया होगा, भतीजे और डॉटर का कहीं पे दिया होगा। सबसे पहली बात हमको दिया गया है भतीजे और पुत्री का दिया गया, तो हम यहीं पे देख लेते हैं, या फिर यहीं पे देख लीजिए, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4, तो भतीजे से 4 गुना यहाँ कर लीजिए, और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना, तो 5 यहाँ कर लीजिए। ठीक है, ऊपर वाला क्या है हमारे पास, तो ऊपर वाला आपका है संख्या, नंबर, और नीचे वाला आपके पास राशि है। यदि दोनों को यदि इसको गुना कर दे तो हमको एक्सपेंस निकल जाता है, तो ये एक्सपेंस यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 43, मतलब 43, 43। टोटल खर्च इतना है, मतलब टोटल हिस्सा आ गया, टोटल हिस्सा, टोटल राशि आ गया, या फिर आप टोटल लिख लीजिए, कुल लिख लीजिए। टोटल हमारे पास पैसा आ गया 43, लेकिन टोटल हमारे पास पहले से दिया गया है 8600, ये 8600 हो गया। एक रेशियो का मान निकाल लीजिए, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 243 दूना 86, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, एक रेशियो का मान आ गया। पूछा क्या गया है, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा आपको निकालना है। क्या निकालना है, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा आपको निकालना है। तो पुत्रियों का हिस्सा कितना है, 16, रेशियो में 16 है, और प्रत्येक रेशियो का मान है 200। अब पूछा गया प्रत्येक पुत्री, ये 16 प्रत्येक का नहीं है, 4 का है, तो प्रत्येक का निकालने के लिए हमको 4 से इसको भाग करना होगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 800 रुपया। आंसर कहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर है। अगला प्रश्न, क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार के टिकटों की कीमत क्रमशः 1000, 500 और 200 रुपया है। ए, बी और सी श्रेणी के बिके टिकटों का अनुपात 2, 3 और 5 में है। यदि टिकटों की बिक्री की कुल वसूली 2.5 करोड़ मतलब 2 करोड़ 50 लाख रुपया है, तो बेचे गए टिकटों की संख्या क्या होगी, ये आपको पूछा गया। ठीक है, बेचे गए टिकटों की जो संख्या है ये हमको इसमें बतानी है। तो ठीक है, अब इसमें हमको संख्या बतानी है, तो संख्या बता देते हैं। सबसे पहले हमारे पास टिकट के प्रकार है। टिकट के प्रकार क्या है, ए, बी और ये सी है। ठीक है, अब इसकी कीमत लिख लेते हैं। तो रेट कितना है, इसका है 1000, ठीक है, बी का है 500 और सी का है 200। ठीक है, अब ये टिकटे के बिकने का अनुपात मतलब नंबर्स, टिकटों के बिकने का अनुपात कितना है, नंबर्स, नंबर्स कितना है यहाँ पे, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। यदि हम रुपये और नंबर को ऐड कर देते तो हमको कुल रुपया मिल जाता है, या फिर उसको रुपया बोलिए या एक्सपेंस बोलिए, जो भी बोलिए, इनकम बोलिए, आवक बोलिए, जो भी बोलिए, हमको गुना करेंगे तो दोनों मिल जाएगा। ये हो जाएगा 3000 रुपये, ये हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका
5 दूना 10 है, तो ये होगी 5 दूना 10, ये भी आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1000 हो गया। मतलब इतना पैसा हमको मिला, लेकिन ये रेशियो में मिला है कितना, 3 1 4 1 5000, टोटल 5000 रुपया हमको मिला है। ठीक है, टोटल 5000 रुपया हमको प्रॉफिट मिला है या फिर हमारी इनकम हुई है। लेकिन वास्तविक में इनकम हमारे पास कितना हुआ है, 2 करोड़ 50 लाख हुआ है। कितना हुआ है, 2 करोड़ 50 लाख रुपया। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों को इक्वल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 करोड़ 50 लाख लिखना है ना आपको, 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख तो होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 50 लाख। किसके बराबर है, 5000 को, तो 5000 को नीचे में रख लीजिए इस प्रकार से, तो 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 और ये 3, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कितना कट जाएगा, 5 में 25, तो एक रेशियो का मान आ गया 5000। कितना आ गया, एक रेशियो का मान 5000 आ गया। अब ध्यान से पढ़े, हमको पूछा क्या गया है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या होगी, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या होगी, ये हमको पूछा गया। तो संख्या कहाँ पे है, 3 2 और 5, इसकी संख्या कितना हो गया, 3 2 5 7 7 3 10, रेशियो में कितना टिकट बेचा गया, 10 टिकट बेचा गया, और एक रेशियो का मान कितना है, 5000, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000, ढाई ढाई सैकड़ा हजार और ये 10,000, 50,000। ऑप्शन नंबर बी 50,000 ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 100 के दशक से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.50 पैसा मतलब 7.5 रुपये, तीसरे दिन 2.5 रुपये वसूल किए गए, और तीनों दिन कुल उपस्थिति क्रमशः 2 3 2 5 और 13 के अनुपात में थी। तो पूरे तीनों दिन प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए हुई, ये हमको दिखाना बताना है। ठीक है, ये हमको इसमें बताना है। तो क्या करते हैं, 3 दिन है तो 3 दिन बना लेते हैं, तो ये एक दिन, ये दूसरा दिन, और ये हो जाएगा आपका तीसरा दिन। ठीक है, पहले दिन के लिए टिकट हमने कितना रखा था, तो पहले दिन के लिए रखा गया था 15 रुपया, दूसरे दिन के लिए 7 रुपया 50 पैसा, और तीसरे दिन के लिए 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अब इसके बिकने वाले टिकट का जो नंबर है वो बदल दिया गया है। ठीक है, तो 15 रुपए वाले कितने टिकट बिके, 2, 7.5 रुपए वाले कितने टिकट बिके, 5, और 13 और 2.5 रुपए वाले कितने टिकट बिके, 3 रुपए, 13 रुपए बिके। ठीक है, अब यदि हम इसको गुना करेंगे तो हमारा इनकम या एक्सपेंस जो भी है वो निकल जाता है। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, तो ये 15 दूना 30 लिख लिए, 7.5 का 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5। ठीक है, और ये 2.5 को 13 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अपना 32.5। ठीक है, 32.5 आ गया, ये हो गया। अब क्या बोला गया है, टोटल निकालने थे, तब इसको टोटल करेंगे 30 37 50, तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 100। ठीक है, तो टोटल कितना रुपये हमको मिला, 100 रुपये मिला। तीनों दिन में टोटल हमको कितना मिला, 100 रुपये मिला। पूछा गया है औसत पूरे 3 दिन के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली, प्रति व्यक्ति औसत वसूली पूछा गया। तो औसत वसूली कितना हुआ है, ठीक है, ये वसूली ये है, ये तो दर है, वसूली कितना है, 2 5 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 13 और 5 20, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, टोटल 20 बिका है और हमारे पास औसत निकालना है, तो 20 से भाग दे देंगे तो 20 पंचे 100, ऑप्शन नंबर ए में। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न ये है, बहुत इजी, एक लाइन में बनने वाला। ठीक है, बहुत इजी एक लाइन में बनने वाला प्रश्न है ये। क्या कहा गया है, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया गया, जबकि कर्मचारियों की संख्या को कम कर दिया गया, जिससे संस्था को 45,000 रुपए का लाभ हुआ है। संस्था के पूर्व खर्च क्या हो। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए ओल्ड और यहाँ पे लिख लीजिए न्यू। ठीक है, तो क्या किया गया, कर्मचारियों का वेतन मतलब यहाँ पे आपका अमाउंट पहले 3 रुपया था, उसको 4 रुपये बढ़ा दिया गया। उसके बाद कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन किया गया, नंबर्स पहले 5 थे, अब कितने हो गए, 3। अब नंबर्स और रुपये को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस निकल आता है। तो 5 या 15 पहले खर्च हो रहा था, अब 4 या 12, कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। पहले 15 खर्च हो रहा था, अब 12 खर्च हो रहा है। अब यहाँ दिया गया 45, ये देखिए लाभ, लाभ मतलब अंतर, पहले 15 खर्च हो रहा था, अब 12 खर्च हो रहा है। अंतर कितने का आ गया, अंतर में 3 रुपए का यहाँ फायदा हमको दिख रहा है। ठीक है, 3 रुपए का हमको यहाँ पे फायदा दिख रहा है, 3 रुपए का हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फायदा दिख रहा है। तब क्या करेंगे, अब देखिए इसको आसानी से बनाना है हमको।
ठीक है, 3 रुपए का हमको फायदा दिख रहा है इसमें, या इसको और हम चाहते तो और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ही बना सकते हैं। ठीक है, 3 रुपए का फायदा दिख रहा है, तो 3 बराबर आपको कर देना है 45,000। 3 बराबर करेंगे तो 45 हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 15 ते 45, ठीक है, 15 ते 45, तो ये हो जाएगा 1:1500, 15,000, 15,000, एक के पीछे 15,000। एक के पीछे 15,000। अब पूछा गया है संस्था का पूर्व खर्च, तो संस्था का पूर्व खर्च कितना था? 15, रेशियो में 15 था। ठीक है, रेशियो में 15 था, और एक रेशियो का मान है 15,000, एक रेशियो का मान है 15,000, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 2,25,000, 2,25,000 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको 1 से 2 लाइन में बनाने आना चाहिए, ताकि एग्जाम में जल्दी से जल्दी पास हो सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से और वीडियो आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए यहीं पे विराम देते हैं वीडियो को। इसके बाद हम कुछ नए प्रकार के रेशियो वाले प्रश्न लाएंगे, क्योंकि अभी रेशियो खत्म हुआ नहीं है ना, अभी रेशियो चलते ही रहेगा। कम से कम अभी 30-35 प्रश्न और करेंगे, उसके बाद रेशियो को बंद करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।